जी, बोनस को लेके, फौलियों को लेकर यहाँ पर समस्या देखा जा रहा है, इस विषय में पूरा बताइए। ये जो बागान है दालसिंहपाड़ा चाय बागान 2023 से बंद है। यहाँ एक फाइनेंसर के माध्यम से बागान को चलाया रहा था। हमको हमारे जो जानकारी में है वो तो फाइनेंस के माध्यम से बागान चल रहा था। 2023-24 में चला, 24-25 में भी चल रहा है। फिलहाल कल परसों बंद हुई इस बागान को, फाइनेंसर छोड़ के चला गया। देखिए, हम लोग बार बार चिट्ठी किया इस बागान को खुलाने के लिए, लेबर डिपार्टमेंट को चिट्ठी हमने किया था। 6 बार मीटिंग बुलाया भी गया था, लेकिन मालिक नहीं आने के कारण ये बागान नहीं खुली। इस बार फाइनेंसर के बागान से चल रहा था। अब यहाँ मैंने एक चिट्ठी देखा, यहाँ एक एग्रीमेंट हुआ था, वो फाइनेंसर का दिसंबर महीना तक इनका अवधि था कि ये दिसंबर महीने तक बागान चलाएगी, लेकिन ये छोड़ के भाग गया। इसी महीने में पूजा के पहले भाग गया। मुझे लगता है इस बागान को छोड़ने के कारण कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ जिस तरह से पेमेंट देना था। अभी देखिए, चाय बागान में कुछ लोग हैं जो टीएमसी की यूनियन भी है, टीएमसी की भी यूनियन, हमारे भी यूनियन है। जो बोनस नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिलने का रीज़न क्या दिखा रहे हैं? देखिए, यहाँ तो जो मैंने देखा उसमें बोनस के एग्रीमेंट में है नहीं। अगर ये बागान खुला होता तो बोनस जरूर मिलता। तो चल नहीं रहा था, तो बागान बंद ही था, बागान बंद ही है। मिडिल पर्सन द्वारा तो चला ही जा रहा था। वो ऐसा नहीं होता है, अगर मालिक का ना अगर बागान चलाएगा तब बोनस का बात आता है। लेकिन जहाँ यहाँ तो जो फौलाई चल रहा था 8 महीने से फौलाई बंद है। ये सरकार ने दिखाया है, यहाँ लेबर डिपार्टमेंट ने दिखाया है कि बागान खुला है, बागान खुला दिखाया है, इसलिए फौलाई का बंद किया है। लेकिन ये बागान तो चल नहीं रहा, बंद ही है। मिडिल पर्सन द्वारा चलाया जा रहा था, उसको खुला नहीं माना जाता। नहीं माना जाता है। वो खुला कैसे माना जाएगा? अगर खुला बागान रहता तो सारे फैक्ट्री चलता, यहाँ मैनेजमेंट होता, यहाँ पीएफ जमा होता, ग्रेजुटी जमा होता, और जो सुविधा चाय बागान से मिलती है वो दिया जाता। लेकिन ये नहीं हुआ, तो ये बागान बंद ही है। बंद होने के कारण से जो फाइनेंसर को ढुकाया गया दिसंबर महीना तक, हमने आज यहाँ आके सुना कि दिसंबर महीना तक फाइनेंसर चलाने का जो उसको दिया गया था। अब हम लोग ये भी करेंगे, इस जयगांव थाना के अंदर जो फाइनेंसर ने यहाँ पत्ती लेके बेचा गया, वो अपना पैसा कमाया, और ये जो दिसंबर महीने तक अगर ये दिसंबर महीने तक बागान नहीं चलाएगा, इनके नाम में भी हम लोग एफआईआर करेंगे। क्योंकि ये यहाँ श्रमिक जो है, यहाँ 750 श्रमिक जो काम कर रहे थे, फौलाई में जो इनका फॉल रोल रहा है, इनको ठगा गया है, ये फाइनेंसर ठगा गया है, इनका नाम में भी हम लोग केस करेंगे। सीएम ममता बनर्जी द्वारा ऑफिशियली घोषणा करने के बावजूद, लेबर डिपार्टमेंट द्वारा नोटिफिकेशन जारी करने के बावजूद भी नहीं मिल रहा है। देखिए, ये एडवाइजरी जो है, उन्होंने चिट्ठी हमें भी चिट्ठी प्रत्येक यूनियन को दिया है कि इस बार 20% बोनस सारी चाय बागान में होगी। ऑल टी गार्डन्स लिखा हुआ है, इसमें बंद या खुला का बात नहीं लिखा गया है। तो अगर जहाँ खुला हुआ है वहाँ तो मालिक बागान बोनस देंगे, और जहाँ बंद है वहाँ सरकार देगी बोनस। क्योंकि ऑल उनको बोलना चाहिए था, जो बंद बागान को हम लोग नहीं देंगे या खुला बागान को देंगे, तो ये तो लिखना था। लेकिन वहाँ जो चिट्ठी दिया गया उसमें ऑल टी गार्डन्स लिखा है। यहाँ 177 चाय बागान पिछली बार नेगोशिएशन में बैठा हुआ था, इस बार सारे बागान है, 177 बागान है। तो बंद को हम लोग नहीं पकड़ेंगे। जब सरकार ने दिया है, तो गाइडलाइंस शुरू किया है, हम चाहते हैं कि टोटल चाय बागान में बोनस को देना पड़ेगा। और राज्य जो इतना क्लब को जब सरकार दे रही है, तो चाय बागान को श्रमिक को भी बोनस देना पड़ेगा। ये राज्य सरकार को देना है। कुछ बागानों को दिया जा रहा है, कुछ बागानों को नहीं मिल रहा है, तो इससे क्या माना? यहाँ राजनीतिक हो रही है। मैं बताता हूँ आपको, यहाँ राजनीतिक हो रही है। इस डुआर्स के इस विधानसभा हमारे अलीपुर जिला के अंदर में, या आपका जलपाईगुड़ी जिला के अंदर में जितना चाय बागान है, यहाँ बीजेपी की विधायक है, और यहाँ संसद भी विधायक बीजेपी के हैं। ये यहाँ खेला करने की राज्य सरकार खेला कर रही है कि यहाँ के लोगों को वंचित कर रहा है, या बोनस से वंचित कर रहा है, फौलाई से वंचित कर रहा है। तो ये सरकार की गलत नीति से चल रही है।